में सरकार का विरोध किस तरह से होता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए से सरकार की जो कार्रवाई होती लोग उसका विरोध करते हैं और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और जो शाहीन बाग या एंटी-सीए प्रोटेस्ट थे, आप सब लोगों ने उसको कवर किया होगा। देश में, पूरे देश में आजादी के बाद से इतने बड़ा, इतना व्यापक और इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। अगर इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो, तो जाहिर सी बात है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कानून वापस लेने की बात होती है और इसी सरकार ने बहुत से शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रभावित होकर कानून वापस लिए हैं। कानून वापस लेने की बात हो रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो जवाब है वो जवाब इस बात का है, जो जवाब हंसी में उड़ाने वाला इस बात का है कि उन्होंने कहा कि ये लोग खुद जानबूझकर देर कर रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई देर हो, जिससे उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। तो अब मैंने आपके सामने रखा इस आंकड़े को कि तकरीबन 60 बार जज साहब छुट्टी पे थे, तो जज साहब की छुट्टी उन लोगों ने दिलाई क्या जो लोग जेल में थे, या सरकारी वकील साहब 59 टाइम छुट्टी पे थे तो वो छुट्टी उन लोगों ने दिलाई क्या जो लोग जेल पे थे। तो खुद दिल्ली पुलिस अपने जवाब को रिव्यू करे। ये सब बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि कोई भी मजबूत आधार नहीं है उनकी जमानत रोकने का और उनपे यूएपीए लगाने का। जाहिर है कि बहुत सी चीजें नहीं रुक पा रही हैं, लेकिन कोशिश करना आपका और हमारा काम है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा काम है। ये साहब जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इस वक्त फाउंडेशन पे रहे हैं, कई कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पर सांस्कृतिक और दूसरे तरीके भी, लेकिन वहाँ इस बार ये आरोप लगा रहे हैं कुछ छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग कि जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है इन कार्यक्रमों में वो नजर आ रहा है। अखंड भारत को लेकर और बहुत सारी चीजें, संस्कृत में वहाँ कव्वाली भी की गई है, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये हिस्सा है हमारी संस्कृति का। जो किरण रिजिजू आए थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है, उनकी तरफ से कहा गया कि उर्दू जबान दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा थोपा जा रहा है। बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही है जामिया में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात को देखा जाना चाहिए कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इदारे हैं, वो किसी खास कल्चर को बढ़ावा ना दें, वो सबके लिए काम करें, सब धर्मों की बात करें, सब कल्चर की बात करें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं किसी एक धर्म को, किसी एक आस्था को उस पर थोपा जा रहा है या वो किया जा रहा है, तो वो हमारे संविधान के खिलाफ है। इसके लिए लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि जो हमारे सरकारी इदारे और सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कानून के मुताबिक उसका पालन करें। अखंड भारत को लेकर कोई इशू है? क्योंकि अखंड भारत एक डांस प्ले वहां पर होना है जामिया में, जिसको लेकर नाराजगी है कि आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है अब उसको जामिया में पूरी तरीके से परोसने की कोशिश हो रही है। अखंड भारत से किसी तरीके की कोई दिक्कत है जी? अखंड भारत, देखिए, ये जो टर्म है, ये खुद जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि अखंड भारत का मतलब क्या है, कितना भारत अखंड भारत है, कौन सा भारत अखंड भारत है। बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो भारत है उसको नफरत से बचाने की, उसको जो डिवीजन और समाज में विभाजन से बचाने की और उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री मजबूती से बनाने की जरूरत है। आपने एसआईआर को लेके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल उठाए हैं कि मुसलमानों के वोट अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं। अब बिहार में चुनाव डिक्लेयर हो चुका, उसी एसआईआर पर हो रहा है। आपको कितना इसमें लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा जो मुस्लिम आबादी जो वोट करती है उसको? बिल्कुल पड़ेगा। यानी जिन लोगों के नाम कट गए हैं और उनको मौका नहीं है कि वो अपने नाम जुड़वा सकें या कर सकें, जैसा कि अभी बताया हमारे नदीम साहब ने कि ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में की गई है, और जल्दबाजी क्यों की गई है वो भी मालूम है लोगों को। जल्दबाजी की ही इसलिए गई है कि वो वहां इलेक्शन जीते किसी तरह से, वो वहां अपने खिलाफ या अपने लिए जो अनकंफर्टेबल वोटर्स हैं उन वोटर्स की संख्या कम करना और फर्जी वोटर जो जिसको वो अपने पक्ष में डलवा सकते हो, ऐसे वोटर्स की संख्या बढ़ाना, यही इस एसआईआर का एक मकसद साफ नजर आता है। वरना इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? जिस वोटर लिस्ट से 2015 का और 2020 का इलेक्शन हुआ, उसी वोटर लिस्ट से ये इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए था? उसमें से 65 लाख और बाद में 47 लाख लोगों का कम हो जाना और 21 लाख लोगों का बढ़ जाना, और उस पर भी इतने सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो वोट बढ़े हैं
वो किस तरह बढ़े हैं, किसके बढ़े हैं, और जो वोट कम हुए हैं उसमें साफ तौर पर एक पैटर्न नजर आता है किस इलाके में सबसे ज्यादा वोट कम हुए हैं और किस समुदाय के लोग उस इलाके में रहते हैं। तो इससे साफ इंटेंशन नजर आता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो छवि है वो बहुत धूमिल हुई है। इलेक्शन कमीशन की छवि निष्पक्ष होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि वो खुद इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट बन गया है। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी छवि को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें और किसी पार्टी या किसी एजेंडे का असर वो कबूल न करें, देश की जनता में अपना विश्वास पैदा करें। नदीम भाई, दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया है सीएए विरोधी जो प्रदर्शन हुआ था उसके लोगों को लेकर कि ये लोग सरकार बदलना चाहते थे,